नमस्ते दोस्तों। 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार को अश्विन माह की शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि का त्यौहार प्रारंभ हो रहा है। आप सभी जानते हैं ये त्यौहार 9 दिनों के व्रत और उपवास करने का महत्व है। उपवास में कई लोग खिचड़ी, फलाहार आदि उपवास की चीज़ें खाते हैं। साथ ही माता की पूजा के दौरान उन्हें कई तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। तो जानिए माता रानी को 9 दिनों तक कौन कौन से 9 भोग लगाए जाते हैं जिनसे माता रानी अति प्रसन्न होती है। माता को अर्पित करें 9 भोग। पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन खीर, चौथे दिन मालपुरे, 5वें दिन केला, छठे दिन शहद, 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल और 9वें दिन तिल का भोग लगाया जाता है। इसी के साथ ही आप इन भोगों को प्रमुखता से प्रतिदिन अर्पित करें। हालांकि हर प्रांत में वहाँ के स्थानीय व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा है। पहला, खीर। खीर कई प्रकार से बनाई जाती है। खीर में किशमिश, बारीक कटे हुए बादाम, बहुत थोड़ी सी नारियल की कतरन, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, थोड़े से पिसे हुए मखाने, सुगंध के लिए 1 इलायची, कुछ केसर और अंत में तुलसी जरूर डालें। उससे उत्तम प्रकार से बनाएं और फिर विष्णु जी को भोग लगाने के बाद वितरित करें। खीर का भोग कई देवताओं को लगता है, खासकर भगवान विष्णु और दुर्गा माता को ये पसंद है। चावल और सेवैया की खीर बहुत पसंद की जाती है। दूसरा, मालपुए। अपुत वैसे तो एक औषधि का नाम है, लेकिन मालपुए को भी अपुत कहते हैं। अपू भारत की सबसे प्राचीन मिठाई है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में घृतवंत अपुओं का वर्णन है। पाणिनि काल में पुराण भरे अपू विवाह, बारात, तीज त्योहार पर खूब बनाए जाते थे। आज भी इसका प्रचलन है। जहाँ तक सवाल हलवे का है तो पहले इसे सैयाँ कहा जाता था। मालपुए अक्सर होली और दिवाली के दिन बनाए जाते थे। माता दुर्गा को मालपुए बहुत पसंद है। तीसरा, मीठा हलवा। भारतीय समाज में हलवे का बहुत महत्व है, जैसे सूजी का हलवा, आटे का हलवा, गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, कद्दू का हलवा, लौकी का हलवा आदि। इसमें सूजी के हलवे का भोग लगाया जाता है। सूजी के हलवे में भी लगभग सभी तरह के सूखे मेवे मिलाकर उसे भी उत्तम प्रकार से बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। माता दुर्गा और हनुमान जी को हलवा बहुत पसंद है। पूरण पोलिक। गुड़ और चने की दाल को मिलाकर बनाई जाती है पूरण पोली। जैसे आलू के पराठे में आलू भरकर पराठे बनाए जाते हैं, उसी तरह गुड़ और चने के मिश्रण को भरकर पराठे बनाए जाते हैं। इसे तेल के बजाय घी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें इलायची और जायफल भी मिलाया जाता है। तीज त्योहार और नवरात्रि के मौके पर यह बनाई जाती है। माँ दुर्गा को प्रतिदिन इसका भोग लगाने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। पांचवा, मीठी बूंदी। बेसन, शक्कर, इलायची और घी का इस्तेमाल करके मीठी बूंदी बनाई जाती है। इस एक दूसरी नमकीन, चक्की और फीकी बूंदी भी होती है, जो रायते में डाली जाती है। माता दुर्गा को मीठी बूंदी का भोग लगाया जाता है। छठा, घेवर। घेवर भी 56 भोग में से एक है। इसे आटे या मैदा से बनाया जाता है, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा गोल दिखाई देता है और यह कुरकुरा और मीठा पकवान है। इसके बगैर कोई भी तीज या त्योहार नहीं बनता है। मान्यता है कि माता दुर्गा को ये बेहद पसंद है। घेवर राजस्थान और ब्रज क्षेत्रों की प्रमुख पारंपरिक मिठाई है। सातवां, फल। फल में अनार, केला और नारियल माता को अर्पित किए जाते हैं। आठवां, मिष्टान। मिष्टान में माता को पीला पेड़ा और गुलाब जामुन अर्पित किया जाता है। 9वें, अन्य खाद्य पदार्थ। अन्य चीज़ों में घी, शहद, तिल, काला चना और गुड़ का भोग लगाएं। इसके अलावा माता के लिए आप कढ़ी, केसर भात, साग पूड़ी, भजिया, कद्दू या आलू की सब्जी बनाकर भी भोग लगा सकते हैं।